तेरा वारिस फिर से लावारिस हो गया। मैं बर्बाद हो गया। मेरे 3000 करोड़ चले गए। मैट्रिक फेल तलबा से गुजारिश है कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा निजाम मैट्रिक फेल लोग ही चला रहे हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत है। हम किसी भी मुल्क की आंखों में आंखें डाल के पैसे मांग सकते हैं। आजकल पाकिस्तानियों के हालात ये हैं कि ना ही पाकिस्तान में रहने के पैसे हैं और ना ही पाकिस्तान छोड़ने के। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए। दोस्तों, पहले बच्चों का खेल होता था चिड़ी उड़ी कबूतर उड़ा। अब वापटा वालों का खेल है कि फ्रिज उड़ी, एसी उड़ा, पंखा उड़ा, ओवन उड़ा। इन हालात को देखकर अब कायदे आजम की रूह भी तड़प रही होगी कि किन पटवारियों के लिए गांधी जी से लड़ता रहा। पाकिस्तान वो नाकाबिले तस्खीर दिफाई कुव्वत है जिसे ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक और इंटरनेट के इस्तेमाल से सलामती को खतरा लाहिक हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान 75 सालों से जिस नाजुक दौर से गुजर रहा था, अब पुल सिरात तक पहुंच चुका है। 65 रुपए किलो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मियां साहब की क्लच प्लेटें फिर से धुआं मारती दिखाई दी। मखसूस जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मियां साहब की जाती उम्रा में क्लच प्लेटों ने धुआं मारा। जुमा के दिन हमेशा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुबारक होता है और पटवारी हमेशा इसी दिन जलील हुआ करते हैं। गरीदा फरूकी के ट्वीट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने बेवा होने पे ये इतनी दुखी नहीं होती जितना नून लीग के केस हारने पे गमजदा हो जाती हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सानिया आशिक और हिना परवेज भट्ट का प्रोग्राम बढ़ गया और इसके साथ साथ काजी की एक्सटेंशन भी बढ़ती दिखाई दी। दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी है न ही कारोबार, लेकिन एक स्टॉक मार्केट है जो बगैर पैसों के दौड़ी चली जा रही है। स्टॉक मार्केट से गुजारिश है कि ज्यादा ऊपर ना जाएं, वरना फिर से आग लग जाएगी। शाहिद अफरीदी के सिफर पर आउट होने के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फॉर्म 47 में शाहिद अफरीदी को 0 के साथ 1 लगाकर 10 करने की हिदायत। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाहिया वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल गॉसिप टीवी पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब ये देखें, अदालत को किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह और ये वही पटवारी हजरात हैं जो अदालतों में कैमरे तक लगवाते नजर आते हैं और उन्होंने सब फैसले अपनी मनमानी के किए हैं और आज ये रोते पीटते नजर आते हैं। ये अदालत की जिम्मेदारी तो नहीं है, या अदालत को तो अपने किसी भी फैसले के ज़रिए से जो है वो इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीखे मारे, रोए, पिटे। आप रोए, पिटे या चीखें। क्लास बुलाएं, रोए, चीखें या पिटे। ये एक ही पैगाम है, रोए, चीखे या पिटे। मैंने पीटीआई ने मरियम नवाज को भी ना बख्शा और बोला कि इमरान खान रो नहीं रहा बल्कि धो रहा है, डील करके नहीं जलील करके आएगा। और इस बंदे ने तो फिर इनको रोता पीटता ही छोड़ दिया है। इमरान खान रो नहीं रहा, वो धो रहा है। आपके पूरे निजाम को एक्सपोज कर रहा है। इमरान खान जो है वो डील करके नहीं आएगा, जलील करके आएगा। इमरान खान प्लेटलेट गिरा के नहीं आएगा, उम्मीद बन के आएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आप देखेंगे, हम देखेंगे, पूरी कौम देखेगी कि उनका इस्तिकबाल होगा। चीखे मारे, रोए, पिटे। आप रोए, पिटे या चीखें। What is the message for मरियम नवाज प्लीज? नहीं, मैंने पहले कहा, देखो पागल को क्या मैसेज देना है, वो तो दिमागी मरीजा है, उसको नहीं। दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर अ मेंटल हॉस्पिटल, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सर थैंक यू, लव यू वेरी मच। क्लास बुलाएं, रोए, चीखें या पिटे। ये एक ही पैगाम है, रोए, चीखे या पिटे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने के बाद मुनीर एंड कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा तफ्तीशनाक बताई जा रही है। जितनी इन रईसों की देगची पे कालक है ना, उतनी इनके मुंह पे फिरती दिखाई देती है। इस तरह से ये लोग बोलते रहे कि इलेक्शन में जीतने के बाद मुफ्त बिजली प्रोवाइड करेंगे। लोगों ने यूपीएस पेश कर बिजली के बिल दिए और फिर जब उज़मा साहिबा से सवाल किया गया तो वो ऐसे टर्न हुई जैसे कि उनका मामला ही नहीं है। रशीद साहब की एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें इन्होंने बिलों के बारे में, इनको ज्यादा आए हैं उसके बारे में क्या पूरा मिनहसुल कौम अलमिया है, वो एक दिन में थोड़ी सॉल्व होगा, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता। और बिलावल ने तो इस बात पर यू टर्न ही ले लिया। ये खुदकुशी ना कर ली, मरे उर्दू सीखदे
कैसा तेरा नाम राज सियासतदान का मुंह है बेटा, मुझ तेरे हुए थे जमे थे। और फिर यही लोग हैं जो रोज सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि मरियम बीबी के काम इतने ज्यादा हैं, इसलिए मीडिया को रोज इकट्ठा करना पड़ता है। टिकटॉक की वीडियोस दिखाने के लिए इन सबको इकट्ठा किया जाता है। यकीनन सबसे पहला तो आपका सवाल यही होता होगा कि हमें रोज क्यों बुला लेती हैं। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरी चीफ मिनिस्टर काम इतना करती हैं और पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आवाम की वेलफेयर के लिए स्टेप्स मरीम नवाज साहबा उठा रही हैं, वो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे आपको बार बार जो है वो तकलीफ देनी पड़ती है। ये वही लोग हैं जो मैथ्स में इतने अच्छे हैं, इनकी मैथ्स के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की नहरें और आबशारें चल रही हैं। और दरअसल ये आबशारें पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की हैं और कहीं कहीं ये आबशारें उस पानी की भी हैं जो थोड़ी सी बारिश के बाद इकट्ठा हो जाता है और बिजली को कई दिनों के लिए मुनक़ता कर देता है। हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए किलो थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था। तेरा वारिस फिर से लावारिस हो गया। नहीं, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, मेरे 3000 करोड़ चले गए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत है जो किसी भी मुल्क की आंखों में आंखें डाल के पैसे मांग सकता है। बंदा वोट मांगे ना तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो अपना वोट, और फिर उसको गैस का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो झूठो अपना वोट, फिर उसको पेट्रोल की और डीजल की पर्चियां दिखाना और कहना झूठो बेईमानो ये लो अपना वोट। हर जगह जाता हूँ तो खुदा के फजल करम से पहली बात उनसे ये करता हूँ इंतहाई आजिज़ी से, मगर अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मेहरबानी से, इंतहाई एतमाद से कि मैं आपके मुल्क आया हूँ कर्जे लेने के लिए नहीं बल्कि सरमायाकारी के लिए, और उसके लिए जितने लवाजमात हैं उसकी हमने भरपूर तैयारी की है। आइंदा हमारा आपका ताल्लुक बढ़ेगा सरमायाकारी की बुनियाद पर, ट्रेड की बुनियाद पर, कॉमर्स की बुनियाद पर, और इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की जिंदगी से निजात हासिल कर लेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। तो आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब एक कमजोर वजीर आजम है? वजीर आजम ही नहीं है। हेलो, कमजोर क्या मतलब है? वो तो सलूट मार रहे हैं आर्मी चीफ को, उनके माता है।